अब आपको गुरुग्राम के उस निजी बिल्डर की कंस्ट्रक्शन साइट दिखाते हैं कि किस तरह से ये पूरा हादसा हुआ था। सामने देख सकते हैं कि कितना बड़ा ये मिट्टी का कटाव है, तकरीबन 200 से 250 फीट का ये एरिया है। और ऐसा नहीं है कि बिल्डर ने दीवार नहीं बनाई थी, लेकिन दीवार और कंस्ट्रक्शन साइट के बीच में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गैप था, मिट्टी का गैप था, जिसे कि भरना बेहद जरूरी था। लेकिन इसे लापरवाही ही कहेंगे कि जो स्थानीय लोग हैं, जो मकान मालिक हैं, उनका ये आरोप है कि वो कल भी बिल्डर के पास गए थे। लगातार गुरुग्राम में पिछले कई दिनों से तेज और मध्यम गति की बारिश दर्ज की जा रही है और इस बारिश से कहीं ना कहीं मिट्टी के कटाव का खतरा था। बिल्डर ने इस तरफ तो देखिए, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे मिट्टी के कट्टे लगाए, जिसके चलते ये वाली साइड में मिट्टी का कटाव नहीं हो सका। लेकिन चूंकि उस तरफ बिल्डर ने ध्यान नहीं दिया, गंभीरता नहीं दिखाई, लापरवाही बरती, जिसके चलते मिट्टी का बहुत बड़ा कटाव आप साफ तौर से देख सकते हैं। एक मकान आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस कदर वो हवा में लटका हुआ है। हालांकि अब जिला प्रशासन, एसडीआरएफ की टीमों ने इस पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है, कॉर्डन ऑफ कर लिया है, इन तमाम मकानों को सील कर दिया गया है। अब इसके स्ट्रक्चरल ऑडिट की बात की जा रही है और स्ट्रक्चरल ऑडिट के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि ये मकान रहने लायक हैं भी कि नहीं। अब जिला प्रशासन की तमाम टीमें इस पूरे मामले की तफ्तीश भी करने में लगी हैं कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे, किसकी बड़ी लापरवाही थी। लेकिन लापरवाही आप साफ तौर से देख सकते हैं कि ये जो इलाका है, आप देखिए यहाँ पे नीचे, मैं आपको कहना कैमरामैन से कहूंगा कि नीचे दिखाए, ये जो दीवार के साथ ये बीच का गैप है, ये कहीं ना कहीं गैप के चलते भारी बारिश हुई, बारिश के चलते ये मिट्टी का कटाव हुआ और कहीं ना कहीं वो जो दीवार, इतनी मजबूत दीवार थी, उसको तोड़ते हुए ये तमाम मिट्टी का जो आप ढेर देख रहे हैं नीचे आ गिरा, जिसकी वजह से इन तमाम मकानों में दरारें साफ तौर से देखी जा सकती हैं। अब यहाँ पे रहने वाले जो पीजी संचालक हैं, ये हमारे साथ हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि खतरे में ये भी खुद को बता रहे हैं। अब अगला नंबर इनका हो सकता है। क्या कुछ कहेंगे, कैसा यहाँ का माहौल है और कितना डर आप लोग रहे हैं, क्योंकि वहां की बिल्डिंगों को सील कर दिया गया है? बिल्डिंग तो यहाँ भी गिर सकती है, क्योंकि बात क्या है, मिट्टी तो यहाँ भी कट रही थी, पर अब जो है कट्टे में रेत डाल के इन्होंने जो भर दिया है, उसके बाद अब बचाव पूरा है। अभी डर थोड़ा कम है, पर जैसे वो दिखा, जब तक तो वो कल देख रहे थे, जब तक तो वो ठीक लग रहा था, पर जैसे ही गिरने की आवाज आई, वो इतनी ज्यादा तेज थी जैसे पूरी ही कॉलोनी में आवाज गूंज गई हो, और बहुत तेज आवाज थी, सबके बेड हिल गए, सबकी बिल्डिंगें हिल गई। तो ये देखने का विषय है। अब हमें इस साइड भी हम चाहते हैं कि हमारी बिल्डिंगें सेफ रहे, नगर ये M3M हमारी बिल्डिंगों को सेफ रखे। और इतना ये 70 फुट का इन्होंने बेसमेंट खोद रखा है, इन्होंने इतना बड़ा बेसमेंट खोद के पूरी कॉलोनी के रोड तोड़ दिए, पूरा SPR रोड। सैकड़ों लोग यहाँ पे रहते हैं। इनके आरोप हैं कि कहीं ना कहीं बिल्डर को जो गंभीरता दिखानी चाहिए थी, उस गंभीरता से बिल्डर नहीं चल रहा, लापरवाही से चल रहा है। और लापरवाही का ये आलम था कि ये बड़ा इलाका, अब गुरुग्राम पुलिस ने इस पूरे इलाके को सील कर दिया है और स्ट्रक्चरल ऑडिट की बात की जा रही है। गुरुग्राम पुलिस भी मौके पर पहुंची है और गुरुग्राम पुलिस ने तमाम वो सबूत यहां से जुटाए हैं, जिसके चलते वो अब लापरवाही किसकी है, इसकी तफ्तीश भी करने में लगी है। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर